नमस्कार, प्रणाम। शौर्य रस स्तंभ में आज हम जिस महापुरुष की बात करेंगे, हिंदुस्तान के पिछले 5000 सालों में धर्म, अध्यात्म, दर्शन, जातिगत भेदभाव, अमीर गरीब, उच्च नीच, छुआछूत से यहाँ की 85% प्रजाति, यानी आप ट्राइब कहो, बहुजन कहो या मूल निवासी कहो, उनका महापुरुष, उनका देवता, उनका ईश्वर, उनके अस्तित्व को उजागर करने वाला एक महान, कहने को उनका भगवान भी कह सकते हैं। दलितों, पिछड़ों और शूद्रों का भगवान, केवल दलितों, शूद्रों और पिछड़ों का नहीं, वो एक ऐसा व्यक्ति आज के आधुनिक जमाने में हो गया। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उच्च नीच के नाम पर भेदभाव, शिक्षा और संस्कार, एक ऐसी नींव रखी है आज के आधुनिक भारत में, जिसका नाम, भारत का नाम पूरी दुनिया में उन्होंने रोशन किया। एक ऐसे महान व्यक्तित्व की आज हम बात करेंगे। अनूठी प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा, उच्च ज्ञान और महापुरुष, जिन्हें हम आधुनिक देवता भी कह सकते हैं। दलितों, पिछड़ों, शूद्रों, श्रम के लिए उन्होंने काम किया। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की तरह इस नए भारत का एक ऐसा व्यक्तित्व जो युवाओं के लिए प्रेरणा बना, भारत को विज्ञान के तौर पर वो ऊंचाई हासिल करवाई जो डॉक्टर विक्रम साराभाई के बाद भारत को मिली। आज उस ऐसे व्यक्तित्व की हम बात करेंगे जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और स्वर्ण अक्षरों में रहेगा। आज जो हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, संघर्ष, विज्ञान, राष्ट्रभक्ति और युवाओं के प्रेरणा के महान स्रोत। गरीब परिवार का एक छोटा सा बच्चा जिसके पास पहनने के लिए साधारण कपड़े, सुबह उठकर अखबार बांटता था, लेकिन अपनी आंखों में वो जो सपने थे जो दूसरों से अलग थे, वही बच्चा आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना, भारत रत्न बना, भारत का मिसाल में बना और करोड़ों युवाओं की प्रेरणा बना। वह थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा और उसे करके दिखा दिया। जन्म, प्रारंभिक जीवन बहुत गरीब। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल फकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम के छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता जैनुद्दीन एक साधारण नागरिक थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन संस्कार बहुत बड़े ऊंचे थे। उनका बचपन का संघर्ष, उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ी हुई। छोटे कलाम को बचपन से संघर्ष करना पड़ा। सुबह 4 बजे उठे,
नमाज पढ़ते, स्कूल जाते और फिर अखबार पढ़ते। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेलते थे और उस उम्र में कलाम साहब ने परिवार की मदद करना चालू कर दिया। लेकिन उनके भीतर एक आग थी, कुछ बड़ा करना, देश के लिए करना है, अपने राष्ट्र के लिए करना है, भारत के लिए करना है। पढ़ाई के प्रति वो जुनून बहुत मेहनती। उनकी विशेष रुचि थी साइंस में, विज्ञान में, मैथ्स में, उड़ान में और अंतरिक्ष में। घंटों पढ़ाई करते। उनके टीचर, उनके शिक्षक, उनके गुरु आयातुल्लाह शौकत, अन्य शिक्षकों ने उन्हें प्रेरित किया। कलाम सर कहते हैं, महान सपने देखने वालों के सपने हमेशा सच होते हैं। एक सपना इंजीनियर बनने का, उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे। उनकी बड़ी बहन अपने गहने गिरवी रखकर उनको पढ़ाया। ये केवल परिवार का संघर्ष नहीं था, वो एक सपना था, एक विश्वास था, एक बहन के अपने भाई के प्रति। समझ थे डॉक्टर साहब इसरो में पढ़ाई की, करने के बाद उन्हें DRDO में काम करना शुरू किया। उनका सपना क्या था, फिर वो इसरो से जुड़े। ये सब शुरू हुआ भारत के अंतरिक्ष इतिहास का नया अध्याय। भारत ऐतिहासिक उपलब्धि। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में SLV-3 रॉकेट विकसित हुआ। 1980 में भारत ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। कहने का तात्पर्य, समग्र विश्व में अंतरिक्ष क्लब में भारत को पहचान दिलाने वाले, प्रवेश कराने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। पहला रॉकेट लॉन्च तो हो गया, असफल हुआ, पूरा देश निराश हो गया। लेकिन इसरो के प्रमुख सतीश धवन ने जिम्मेदारी खुद ली और अगली बार सफलता मिली। उन्होंने उनका श्रेय पूरा कलाम साहब को दिया। घटना कलाम साहब के जीवन की बहुत बड़ी सीख बनी। उन्होंने कहा, सच्चा नेता असफलता खुद लेता नहीं और सफलता वो टीम को देता है। मिसाल मैन ऑफ इंडिया, अब भारत में रक्षा शस्त्र में, डिफेंस में मजबूत बनाया। डॉक्टर कलाम ने उसका नेतृत्व किया। उन्हें मिसाइल, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल जैसी परियोजना की शुरुआत की। इसी कारण उन्हें कहा गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। समय रहते परमाणु पोखरण में परीक्षण किया। 1998 भाजपा सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्हीं के नेतृत्व में, डॉक्टर कलाम साहब के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में परीक्षण किया और दुनिया को दिखा दिया वो कमजोर राष्ट्र नहीं। उसमें कलाम साहब की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने भारत को आत्मविश्वास पर से बना दिया। भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए, उनकी सादगी, न कोई घमंड, न दिखावा। वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं, मैं पहले शिक्षक हूं, बाद में साइंटिस्ट, बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2002 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के भारत के राष्ट्रपति बने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। लेकिन वे राष्ट्रपति नहीं थे, जनता के राष्ट्रपति थे। बच्चे उन्हें बेहद प्यार करते। युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख उन्होंने क्या दी? कलाम साहब का सबसे बड़ा स्लोगन क्या था? भारत के युवा को जगाना। वे कहते थे, सपना वह नहीं जो सोते समय आता है, सपना वह है जो आपको सोने न दे। If you like a sun, first burn like a sun.
उन्होंने लाखों छात्राओं से मुलाकात की। विज्ञान और राष्ट्रपति आत्मविश्वास का युवाओं में संदेश दिया। डॉक्टर कलाम मुस्लिम परिवार के, वो फिर भी गीता बहुत पढ़ते, कुरान भी पढ़ते। वो कहते धर्म इंसान को जोड़ता है, धर्म इंसान को तोड़ता है। सादगी का प्रेसिडेंट होने के बावजूद उनके जीवन में न निजी संपत्ति थी, न अहंकार था, न विलासता थी। उनके पास केवल कुछ किताबें, कुछ कपड़े और कुछ सपने। रहने को घर भी नहीं था। बैंक बैलेंस भी उनके लिए जाता था। जो भी इनकम होती थी वो बच्चों में, शिक्षाओं में, अनाथालय में बांट दिया करते। अंतिम क्षणों में 27 जुलाई 2015 को आई एम सलोम में जब वो युवाओं को प्रवचन दे रहे थे, उसी समय उन्हें हार्ट अटैक आया। जो व्यक्ति पूरी जिंदगी युवाओं के बीच रहा, प्रेरित करता रहा, वो अंतिम सांस भी युवाओं के बीच उनकी निकली। डॉक्टर कलाम हमें क्या सिखाते हैं? कहते बड़े सपने देखो, गरीबी सफलता में कभी बाधा नहीं। देश सबसे पहले, स्वयं बाद में। असफलता से मत डरो। विज्ञान और शिक्षा राष्ट्र की ताकत है। सादगी सबसे बड़ी महानता। ये 6 चीज उन्होंने सिखाई। कलाम साहब कहते हैं अगर यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आज भारत के युवा को समझना होगा, मोबाइल में नहीं, इंस्टाग्राम में नहीं, फेसबुक में नहीं, ट्विटर में नहीं, मेहनत से भविष्य बनता है। बहाने कभी नहीं चलेंगे, प्रयास जरूरी है। इसलिए तो वो कहते हैं एक्सलेंस एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। सपनों को कर्म से जोड़ो। रामेश्वरम का वो गरीब बच्चा है, बात का राष्ट्रपति बना, मिसाल में न बना। क्यों? कि उसके पास सपने थे, मेहनत थी, देशभक्ति थी। डॉक्टर APJ कलाम केवल साइंटिस्ट नहीं थे, केवल राष्ट्रपति नहीं थे, केवल मिसाल में नहीं थे। वो भारत के वो सपने के वो उड़ान थे, युवा के प्रेरणा थे, राष्ट्रपति की जीवित मिसाल थी। इसलिए कहता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सत सत नमन, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। अजय अमर रहे। प्रणाम, नमस्कार।